हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम आज एक हाफ़ केजी का कैरेमल केक का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं काउंटर के लिए, जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट की गार्निश। गार्निश बनाने के लिए हमने सबसे पहले करी है ब्लैक वाली चॉकलेट मेल्ट और उसको लाइन फॉर्म में OHP शीट के ऊपर डाल दिया। OHP शीट को गार्निश शीट भी बोलते हैं। फिर हमने करी है वाइट वाली चॉकलेट मेल्ट। वाइट वाली चॉकलेट मेल्ट करने के बाद हमने उसको उसी शीट पे डाल दिया और अच्छे से बिल्कुल एजिस तक स्प्रेड कर दिया। थोड़ा एजिस से हम लोग भारी करते ताकि जो एजिस हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली कवर हो जाए। इसके बाद शीट को हमने रख दिया साइड पे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। जैसी चॉकलेट हो गई ठंडी, हमने उस चॉकलेट को फ्रिज में से निकाला और एक हार्ट शेप वाला कटर, 3 नंबर वाला, 3rd नंबर वाला जो ये होता है, ये एक सेट में टोटल 6 पीस आते हैं। तो जो 3rd नंबर वाला जो ये कटर होता है, उस कटर से हमने चॉकलेट को कट करना शुरू कर दिया। चॉकलेट का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल हल्का सा ठंडा होना चाहिए ताकि जो ये कटर से चॉकलेट है वो ईजिली कट हो जाए। और इस कटर से हमने एक शीट पर टोटल 15 पीस निकाले हैं हार्ट शेप के। आप लोग भी हल्का सा बस उसके ऊपर प्रेशर लगाइए कटर के ऊपर हाथ रख के, तो जो चॉकलेट है वो प्रॉपर शेप ले लेगी। जैसे ही ये आप पूरा कट कर लें, इसको रख दीजिए फ्रिज में ठंडा करने के लिए। आप लोग जैसे देख सकते हैं हमने टोटल ये 15 पीस कट करे हैं। हमने सोचा था कि हम नीचे भी 2-4 पीस निकाल लें, बट जैसे ही हमने वो कट करा वो नहीं हुआ तो हमने उसको छोड़ दिया। टोटल इस शीट में हम निकालेंगे 15। इसके बाद हमने 2 लॉन्ग ट्राइंगल शेप में OHP शीट को कट कर लिया। उसके ऊपर भी सेम लाइन फॉर्म में सबसे पहले हमने करी ब्लैक वाली चॉकलेट। जैसे ही वो चॉकलेट हल्की सी ठंडी हुई, उसके ऊपर हमने डाल दी वाइट वाली चॉकलेट। वाइट चॉकलेट डालने के बाद अच्छे से कर दिया हमने उसको स्प्रेड। पूरा अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमने दोनों को रख दिया फ्रिज में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेकंड पे भी हमने सेम तरीके से ही डाली। उसके बाद हमने इसको हल्का सा फ्रिज में रखा था ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने लिया एक 6 इंच का कटर और उसके साइड पे चॉकलेट को लगा दिया ताकि जो चॉकलेट है वो थोड़ी सी राउंड शेप ले ले, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। और फिर इसको भी हमने रख दिया फ्रिज में। फ्रिज में हमको कम से कम इसको 5 मिनट्स के लिए रखना होता है। फिर हमने लिया एक हाफ़ केजी का कैरेमल केक। हमने इसके अंदर कैरेमल की फिलिंग कर दी थी। तो फिलिंग करने के बाद हमने करी वाइट आइसिंग। आइसिंग करने के बाद हमने टॉप पे लगाई कैरेमल ग्लेज। जो ये ग्लेज है ये वही मालाज ब्रांड की है। हम लोग सारी जितनी भी ग्लेज हैं सारी मालाज ब्रांड की ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पाइपिंग बैग में भर ली वाइट वाली ग्लेज। उसको सेंटर में टेबल को घुमाते हुए राउंड शेप में डाल दिया। और फिर हमने लिए एक टूथपिक। टूथपिक से बना दिया सेंटर वाला डिज़ाइन। सेंटर डिज़ाइन आप देख सकते हैं ये ऐसे बनता है टूथपिक से। और जो इतनी देर में हमारी गार्निश जो हमने फ्रिज में रखी थी वो भी ठंडी हो गई थी, तो उसको हमने अपनी शीट पे से निकाल दिया। और आप ये देख सकते हैं ऐसी ये हार्ट शेप की हमारी गार्निश निकली है। हमने सारी गार्निश को कर दिया साइड पर। उसके बाद जो हमने एक ट्रायंगल शेप में बनाई थी लंबी सी, वो भी हमने फ्रिज से निकाल ली और उसके ऊपर से भी शीट को हटा दिया। आप लोग देख सकते हैं दोनों पे से हमने उसको हटा दिया है। उसके बाद हमने केक लिया। केक के साइड पे, केक के जो भी एजेस थे बिल्कुल साइड पे, हमने पूरे केक को चॉकलेट से कवर करा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको हल्का सा प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि प्रेस नहीं करेंगे तो जो ग्लेज़ है वो उस पर अच्छे से, जो चॉकलेट है वो पेस्ट नहीं होगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि हल्का सा प्रेशर लगाना ज़रूरी है। उसके बाद जो हमने सेंटर में वाइट ग्लेज से डिज़ाइन बनाया था, उसके एजेस पे अपोजिट डायरेक्शन में हमने दोनों चॉकलेट को प्लेस कर दिया। और ये है केक की फाइनल लुक। आप कमेंट करके बताइए ये केक की फाइनल लुक आपको कैसी लगी। थैंक यू।